हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मेथड्स पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। और इसके आपके सिलेबस में 4 मेथड हैं: पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड और मल्टीपल क्रॉस मेथड। तो ये चारों मेथड आज आपको मैं करवाऊंगी। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में बल्क पेडिग्री मेथड। अब जो पेडिग्री मेथड है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि पेडिग्री होता क्या है। तो पेडिग्री में हम किसी भी जनरेशन है उसकी बहुत सारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर को अपन कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेडिग्री। अब यहाँ पे देखो, वो डेफिनेशन भी आपकी दी हुई है कि इन पेडिग्री मेथड अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड देयर प्रोजेनी इन मेंटेन। तो जो जितनी भी सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उनकी अपन बहुत सारी पहले वाली जो प्रोजेनीज हैं उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद में एज ए रिजल्ट ईच प्रोजेनी एवरी जनरेशन कैन बी ट्रेस्ड बाय F2 plants and which are the organized such a record known as pedigree record। और इसी का सारा जो हम रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें हम कैरेक्टर लेके चलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड। अब इसमें जो मेथड है उस मेथड को अपन लाइन टू लाइन, जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे अपने को सारी जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ करवा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ईयर है, इसी तरीके से आपको इसको लेना है। और इसमें अपन ने 2 पेरेंट्स लिए हैं, P1 और P2। और ये जैसे हम ब्लॉक्स या लाइंस में ये आपके डायग्राम दिख रहे हैं और इन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपने 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स लिए जिनको अपन ने P1 P2 करा है, और इन्हीं को सबसे पहले अपन जो है क्रॉस करवा कर इनको ग्रो करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारे पास में जितने इस क्रॉस से सीड्स हैं, तो अब हालांकि यहाँ तो कम दे रखा है आपको कि 10 to 30 सीड्स हैं, उन सीड्स को हम यहाँ पर ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद में जब अपना पास में थर्ड ईयर होगा, उस थर्ड ईयर में फिर हम थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। 2000 से लेके 10,000, 2000 to 10,000 अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में इन सीड्स से जो प्लांट्स निकलेंगे तो उन प्लांट्स को 100 to 500 सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड, यानी उसमें भी जो कैरेक्टर हम लेके चले हैं उसमें भी जो सुपीरियर कैरेक्टर होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। फिर अपने पास में फोर्थ ईयर है। अब ये आपको इस तरह से लाइंस दे रखे हैं, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं सिंगल प्लांट प्रोजेनी। तो यहाँ पे जो भी हमने प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को सेलेक्ट किया था तो उनको ऐसे सिंगल लाइन प्रोजेनी में हम ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद में फिफ्थ ईयर में हम वापस से इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि हमें जो भी कैरेक्टर है वो कंटिन्यू यहाँ पे मिलता जाएगा। फिर उसके बाद में सिक्स्थ ईयर है। सिक्स्थ ईयर में फिर हमने 3 लाइन्स, यानी कि सिंगल ही प्रोजेनी है लेकिन इसको अब हमने ग्रुप्स में डाल दिया। और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीपल जो है रोज़ में यहाँ पे ग्रो करेंगे। फिर यही प्रोसेस जो है इसमें अपने हो गया इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज हैं। फिर अपन ने इसमें भी सुपीरियर प्लांट हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर 7th में वापस अपन 6th वाले ही प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद में जो 8 ईयर है, 8 ईयर में हमारे पास में जो भी हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के सीड्स को अब हम यहाँ पे ग्रुप्स में, यानी ये फील्ड है, हमने अलग अलग फील्ड में इसको ग्रो करा। और ग्रो करने के बाद में हमारी जो भी ईल्ड मिली है उसका हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग मतलब इवोल्यूशन करेंगे कि हम जो कैरेक्टर लेके आए हैं वो कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर 9 to 11th, यानी 3 साल तक अपन कंटिन्यू यही प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। और इस जो रिपीटिशन है उस रिपीटिशन में हम कंटिन्यू इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, इसकी क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस है या नहीं है,
या इसमें कोई डिजीज़ लग तो नहीं रही है। तो इन सारी कैरेक्टर को हम यहाँ टेस्ट करेंगे। और जब 12th ईयर होगा तो 12th ईयर में हमारे पास में हमारी डिज़ायर्ड प्लांट मिल जाएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ताकि ये फार्मर्स जो हैं इस हमारे वाली जो भी प्लांट है उसको यहाँ पे इजीली ग्रो कर सकें। उसके बाद में फिर हमारे पास में सेकंड मेथड है बल्क मेथड। बल्क मतलब होता है ग्रुप में। पहले अपन ने इंडिविजुअल की बात करी थी, अब यहाँ बल्क में है। सबसे पहले बल्क मेथड जो है वो दिया था निल्सन एले ने 1908 में। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। और इसमें इसका जो दूसरा नाम है उसमें को अपन कह सकते हैं मास मतलब भी ग्रुप होता है। और फिर है पॉपुलेशन मेथड। तो ये जो है अलग अलग नाम है। अब देखो बल्क मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि जो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग है उसमें हम क्रॉप के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। इसमें हम नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट भी लेते हैं और फिर हम इसको डायरेक्ट ग्रो कर देंगे और उसके बाद में आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करा के हम इसमें नई जनरेशन को लेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन ने पेडिग्री एनालिसिस करा था वैसे ही हमारे पास में ये है बल्क मेथड का। इसमें फर्स्ट ईयर जो है उसमें हमने 2 पेरेंट्स लिए P1 और P2 और उन पेरेंट्स को अपन ने यहाँ क्रॉस करवाया और सेकेंड ईयर में हमें इसकी जनरेशन मिली। उस जनरेशन को हमने ग्रुप में लिया और ग्रुप में ही इसकी हार्वेस्ट करी। जो भी हमें अच्छे प्लांट या सुपीरियर प्लांट्स या सुपीरियर सीड्स मिल रहे हैं उनका हम जो हार्वेस्ट है वो बल्क में कर रहे हैं यानी ग्रुप में कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसको ग्रो कर रहे हैं और फिर 3rd to 7 ईयर तक कंटिन्यूस हम यही प्रोसेस करते जाएंगे और हमें कॉमर्शियल सीड रेट या हार्वेस्ट हम इसकी बल्क में करेंगे। फिर 8th ईयर है उसमें अपन ने जो भी यहाँ सिलेक्शन में निकाली है उन जो प्लांट्स हैं उनको वापस से ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद में सुपीरियर प्लांट्स जो हैं उनको सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में आपने 100 प्लांट्स ग्रो करें तो उसमें से 70 जो हैं उनमें सुपीरियर क्वालिटी होगी, उन वाले प्लांट्स को अपन यहाँ पे अलग करेंगे। फिर 9th ईयर है, उस 9th ईयर में हम इंडिविजुअल प्रोजेनी डेवलप जैसे सिंगल लाइन प्रोजेनी या डेवलप करेंगे और सिंगल भी है और मल्टीपल भी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी करते हैं। जैसे अब यहाँ डायग्राम है तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेनी दिख रही है तो सिंगल लाइन या सिंगल रो प्रोजेनी डेवलप करेंगे। उसके बाद में 10th ईयर में हम इसकी जो प्रीवियस ईयर टेक्निक है उसको लगातार चेक करते जाएंगे कि हमारे पास में जो भी कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर हमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में 11 to 13 ईयर यही प्रोसेस को हम कंटिन्यूस जो है करते चलेंगे और उसके बाद में जब हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो प्रोसेस है इन प्रोसेस में बल्क मेथड जो है यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो है उसमें ग्रुप में काम करेंगे। उसके बाद में फिर अपना थर्ड जो है वो है बैक क्रॉस मेथड। तो सबसे पहले हमें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपकी जो बुक है उसमें टेस्ट क्रॉस भी दिया हुआ है, बैक क्रॉस भी दिया है। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस में जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक पेरेंट है RR कैपिटल RR और दूसरा जो पेरेंट है वो है स्मॉल r, जो आपने मेंडल वाले उसमें पढ़ा था कि हमारे पास में एक पेरेंट है उसके पास में वो ग्रीन कलर के सीड्स हैं और वो राउंड शेप के हैं और दूसरा वाला जो था वो कैसा था हमारे पास में रिंकल था, येलो कलर का था। तो इस तरीके से हम इसमें क्रॉस करवाते हैं। अब जब हमारे पास में पहली F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन को हम उसके पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये आपको दे रखा है पहले वाला क्रॉस है। इस क्रॉस में हम जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है जो कि कैपिटल R और स्मॉल r होती है उसको हम अगर डोमिनेंट से करवाते हैं या रिसेसिव से करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस।
लेकिन जब हम केवल रिसेसिव से कराते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट इसलिए कहते हैं ताकि हमें अपना जो जीनोटाइप है वो रिसेसिव का पता लग जाए। अब जैसे अपन ने बैक क्रॉस करा है, जब डोमिनेंट से करा है तो उस समय हमारे पास में जो जीनोटाइप या फिनोटाइप है वो अलग अलग मिलता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे फिनोटाइप 100% रहेगा कि ये सारे के सारे आपको राउंड मिलेंगे, लेकिन जीनोटाइप आप देखोगे तो 1:1 मिलता है। जबकि अगर अपन टेस्ट क्रॉस देखते हैं तो टेस्ट क्रॉस में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम मिलता है, 1:2 1:1। जीनोटाइप भी इसका यही होता है और फिनोटाइप भी आपका यही होता है। तो इस तरीके से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं और इसके लिए हम एक अलग से प्रोसेस करते हैं। अब देखो ये हमारा बैक क्रॉस मेथड है और इस बैक क्रॉस मेथड में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ पे डेवलप करेंगे। ये डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी जिसको हम रिकरेंट या अब देखो यहाँ पे भी हम फर्स्ट ईयर में 2 यहाँ पे पेरेंट्स लेके चल रहे हैं। जो बी पेरेंट है वो नॉन रिकरेंट है और जो हमारा जो ए पेरेंट है वो कौन सा है, रिकरेंट पेरेंट है। अब हमने इनमें क्रॉस करवाया और क्रॉस करने के बाद में जो सेकंड ईयर है उस सेकंड ईयर में हमें इन दोनों का हाइब्रिड मिला। उस हाइब्रिड को हमने जो रिकरेंट है उससे कंटिन्यूस जो है क्रॉस करवाया। फिर उसके बाद में अपने पास में थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में भी हम जो हमारे पास में हाइब्रिड है उस हाइब्रिड को हमारे रिकरेंट जो पेरेंट है उस पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं और इसके लिए हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ डेवलप करते हैं। यहाँ कंटिन्यूस जो है हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर कंटिन्यूस हमारे पास में जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन को हम रिकरेंट जो हमारा पेरेंट है ए वाला उसके साथ हम कंटिन्यूस जो है इसको क्रॉस कराते जाएंगे। तो हमें आगे जितनी ईयर्स हैं, जैसे 8th ईयर है, 8th ईयर तक हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। अब उसके बाद में फिर हम 9th ईयर जो है उस 9th ईयर में सिंगल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करेंगे और 10th ईयर में भी ये काम करेंगे। तो इस तरह से जो हम इसको कंटिन्यू अपने सिंगल प्रोजेनी डेवलप करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में 11th ईयर है। 11th ईयर में हम इसको ग्रुप में ग्रो करेंगे और फिर उसके बाद में कंटिन्यू ये भी काम करते चलेंगे। 11th है, 12th है, 13 है, इस तरह से हम अलग अलग ईयर में इसको काम करते चलेंगे। और लास्ट में हमारे पास में ये पूरी की पूरी जब हमारे पास में डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी आ जाएगी तो हम इसको ग्रो करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे लास्ट में आके जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस या जो भी है जैसे रस्ट रेजिस्टेंस है तो ये वैरायटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अब देखो ये अपन ने जो अभी बैक क्रॉस मेथड पढ़ा था आपकी बुक में इसकी मेरिट और डिमेरिट दी हुई है। सबसे पहले मेरिट है, मेरिट मतलब एडवांटेज कि इससे हमें न्यू वैरायटी मिलती है और ये जो न्यू वैरायटी है इसमें अपने पास में रिकरेंट पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए जो हमें नई वैरायटी मिलेगी वो वैरायटी हमारे पास में जो भी कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं तो वो यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बाद में ये जो क्रॉस है इस क्रॉस में हमें बहुत कम पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, यानी कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और हम इजीली काम यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ दे रखा है मच स्मॉलर पॉपुलेशन इज़ नीडेड इन दिस मेथड देन इन पिडिग्री। पिडिग्री में हमें ज़्यादा या आप ये मान लो कि लार्ज क्वांटिटी में हमें पॉपुलेशन चाहिए जबकि इसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि इसमें आपको जो भी आपने वैरायटी डेवलप की है उस वैरायटी में आपको एक्सटेंसिव यील्ड
मिलेगा, यानी कि प्रोडक्शन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप 3 to 4 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में मेरिट के बाद में कुछ यहाँ पे डीमेरिट्स भी हैं, यानी डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सबसे पहले है कि न्यू वैरायटी है, वो न्यू वैरायटी हर समय जो है आप ज़रूरी नहीं है कि सुपीरियर क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल पाए। उसके बाद में इसमें लिंकेज या अगर ऐसे कोई कैरेक्टर हैं तो वो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि लिंकेज हैं तो उसमें हम किसी भी कंडीशन में अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल जीन्स को हटा नहीं सकते। फिर उसके बाद में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम भी इसमें लगता है और कॉस्टली भी है, तो ये भी इसकी डीमेरिट हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी हम सुपीरियर क्वालिटी लेंगे, उस क्वालिटी की एबिलिटी है, क्वांटिटी है, वो हमारे जो भी प्रोग्राम है या जो भी प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे डिपेंड करेगी। तो उस डिपेंड करने में चांसेस जो है कम और ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये इसकी डीमेरिट है। उसके बाद में फिर अपने पास में लास्ट जो मेथड बच रहा है, वो मेथड है आपका मल्टीपल। फोर्थ अपना मेथड है मल्टीपल क्रॉस मेथड। मल्टीपल क्रॉस मेथड में क्या है कि इसमें अपन एक से ज़्यादा कैरेक्टर लेके चलते हैं। तो ये जो क्रॉस है, इन्वॉल्विंग मोर देन वन इनब्रेड एंड रेफर द मल्टीपल क्रॉस। और इसको हम दूसरा नाम इसको हम कंपोजिट क्रॉस भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम मोनोजेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिफरेंट सोर्स से सिंगल जीनोटाइप में चेंज करते हैं। तो ये आपका फोर्थ मेथड है। अपन ने आज 4 मेथड कर लिए। पेडिग्री मेथड हो गया, फिर उसके बाद में आपका बल्क मेथड हो गया, बैक क्रॉस मेथड हो गया, और फोर्थ आपका है मल्टीपल क्रॉस मेथड, जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, केवल डेफिनेशन दी हुई है। तो इतना अपन ने आज कर लिया। ओके, थैंक यू। और हमारा जो भी अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक भी करो, कमेंट भी दो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।